नमस्कार, रॉयल्स एजुकेशन चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आज की तारीख है 4 अक्टूबर 2020 और मैं आज का करंट अफेयर सेक्शन लेके हाजिर हूँ आप सभी के सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अटल टनल की। देखिए, जो अटल टनल इंडिया में बनी है ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल होगी पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, हाईएस्ट हाईवे टनल होगी, मतलब सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ये दुनिया की सबसे ऊंची टनल है, जो कि कहाँ, लेह और मनाली, जो रास्ता है लेह और मनाली का, वहाँ जाने में जितना समय लगता है उसे लगभग 4 से 5 घंटे कम कर देगी। ऑल वेदर टनल है, हर एक मौसम में काम करेगी। लाहौल और स्पीति इन दोनों को जोड़ेगी। ठीक है, जो कि कई जब मौसम ख़राब होता था तो लाहौल और स्पीति में आना जाना इस रास्ते के थ्रू बंद हो जाता था, तो वो सारी समस्या अब दूर हो जाएगी। 9 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशंस के साथ बनाई गई है। काफ़ी ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। लगभग एक दिन में 3000 कार और 1500 ट्रक मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस टनल से पास हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन, फायर फाइटिंग, इल्यूमिनेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम्स, इसमें हर एक चीज़ का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात ये हो गई कि अटल टनल हाईएस्ट टनल है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना की क्लाइमेट कमिटमेंट की। तो चाइना ने तो यहाँ पे बहुत बड़ा खेल कर दिया। खेल इन द सेंस ऐसी बात कर दी जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। हम सभी जानते हैं कि चाइना पॉल्यूशन के क्षेत्र में, पॉल्यूशन को कम करने के क्षेत्र में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कुछ खास स्टेप नहीं ले रहा था। ठीक है, चाइना, अगर हम बात करें वर्ल्ड के कार्बन एमिटर्स की लिस्ट में, तो चाइना टॉप पे है। जितना चाइना कार्बन एमिट करता है, इंडिया, यूएस और यूरोपियन यूनियन तीनों उतना मिल के करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना कितना बड़ा कार्बन एमिटर है। लेकिन अभी चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, शी जिनपिंग, उन्होंने अनाउंस किया कि 2060 के अंत तक चाइना एक कार्बन नेट ज़ीरो कंट्री बन जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आ गई, कार्बन नेट ज़ीरो। तो कार्बन नेट ज़ीरो कंट्री क्या होती है? देखिए, कार्बन नेट ज़ीरो कंट्री ऐसी होती हैं जो अपने कार्बन इमिशंस को कम करती हैं, 2 तरीके की स्टेप उठा करके। ठीक है, ये 2 स्टेप क्या होते हैं? पहला, कार्बन के इमिशंस को कम करने के लिए या तो आप एब्जॉर्प्शन सिंक बना दें। एब्जॉर्प्शन सिंक कहने का मतलब जंगल खूब ढेर सारे आपके जंगल की जो डेंसिटी है आपकी कंट्री में वो बढ़ जाए। हम सभी जानते हैं पौधों को चाहिए होता है, पेड़ों को चाहिए होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितना आप कार्बन इमिट कर रहे हैं, अगर आप अपने देश में, अपने कंट्री में, अपने रीजन में प्लांट्स को बढ़ा देते हैं तो कार्बन को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन सिंक या फॉरेस्ट सिंक। ठीक है, तो ये पहला तरीका है कार्बन के इमिशन को कम करने का। दूसरा तरीका यहाँ पे ये हो सकता है कार्बन के इमिशन को कम करने का, वो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो इन्वायरमेंट में कार्बन है या जो गैसेस हैं, कार्बन गैसेस, उनको हम क्या कर दें? उन्हें हटा दें। ठीक है, हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन्वायरमेंट से कार्बन गैस को हटाने की प्रोसेस है, ये काफ़ी महंगी है और अभी इसमें कोई ख़ास बड़ी टेक्नोलॉजी, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी डिस्कवर भी नहीं हुई है। ठीक है, जिसे हर कंट्री हर एक समय पे और ज़्यादा पैसे खर्च किए बिना भी यूज़ कर सके। तो ये सारी बात हो गई कार्बन नेट ज़ीरो के बारे में। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हाल ही के वर्षों में ये जो कार्बन नेट ज़ीरो की तरफ जो विश्व का रुझान है ये थोड़ा बढ़ा है। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इनके बारे में कुछ नहीं सोचते। किन के बारे में कुछ नहीं सोचते? कार्बन एमिशन, अपने देश के कार्बन एमिशन को कम करने के बारे में कुछ कंट्रीज़ एकदम नहीं सोचती। उन्हीं में से एक था चाइना, बट चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है। हालांकि ड्रैगन है, ठीक है, इनका तो काम ही है पलट जाना, ये कभी भी पलट सकते हैं। तो ये बात हो गई। थोड़ा भारत की भी बात कर लेते हैं। भारत का क्या स्टैंड है कार्बन एमिशन को कम करने की दिशा में? देखिए, इंडिया ने साफ साफ कहा है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ वादे कर देती हैं कि हम कार्बन एमिशन को कम कर देंगे, ये है वो है, बट वो कुछ भी उनका वादा पूरा नहीं होता। तो इंडिया ने कहा हम ऐसे कोई बड़े वादे नहीं करेंगे। ऑलरेडी इंडिया जो स्टेप्स ले रहा है पॉल्यूशन कंट्रोल करने की दिशा में और कार्बन एमिशंस वगैरह को कम करने की दिशा में, वो ऑलरेडी बहुत सिग्निफिकेंट हैं। और विश्व के कई देश जो कदम उठा रहे हैं उन सब से अच्छे कदम भारत उठा रहा है करंट की सिचुएशन में। ये इंडिया का स्टैंड है। नेक्स्ट इश्यू पे चलते हैं। सीबीडी ऑयल क्या है? अभी चर्चा में रहा है काफ़ी ज़्यादा। हुआ क्या कि सुशांत सिंह राजपूत एक्टर जो थे, उनका जो केस चल रहा था उसमें
ये पाया गया कि ये खबरें आई थी कि रिया चक्रवर्ती जो कि एक्ट्रेस हैं वो सुशांत सिंह राजपूत को CBD ऑयल का सेवन करवाती थी। तो लेट एक्टर इरफान खान, अगर आपको पता हो, मशहूर एक्टर हैं भारतीय सिनेमा के, तो उनकी जो वाइफ हैं, उनकी वाइफ ने कहा कि CBD ऑयल को लीगल कर देना चाहिए। तो CBD ऑयल क्या है? देखिए, कैनबिस प्लांट अगर आप जानते हो, ठीक है, कैनबिस प्लांट ये गांजे का प्लांट होता है, मतलब एक नशीला पदार्थ होता है। तो CBD ऑयल उसी से निकाला जाता है, उसका एक्सट्रैक्ट है। इसमें 2 एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, कैनाबिडियोल और टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, ठीक है, THC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल और कैनाबिडियोल, ये 2 सब्सटेंस होते हैं। तो हुआ क्या कि देखिए, आप सभी जानते हैं कि कैनबिस के कंजम्पशन से क्या होता है, हाई होता है। हाई कहने का मतलब कि नशा सा लगता है, ठीक है, नशा होता है। किससे? कैनबिस के कंजम्पशन से। हालांकि ये जो CBD ऑयल है, ठीक है, CBD ऑयल से कोई भी नशा नहीं होता या इससे इंसान को इंटॉक्सिकेशन नहीं होता है। कैसे बनता है? कैनबिस प्लांट से CBD निकाला जाता है, फिर उसे डाइल्यूट किया जाता है, उसमें कोकोनट ऑयल या और भी ऑयल का यूज़ किया जाता है। कैनाबिडियोल जो इसमें पाया जाता है CBD ऑयल में, मैंने आपको पहले ही बताया, CBD ऑयल में 2 इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, THC और कैनाबिडियोल। तो कैनाबिडियोल का इफ़ेक्ट ब्रेन पे होता है, पेन रिलीवर है, पेन को कम करता है, और इसके साथ साथ ही एपिलेप्सी वगैरह की जो सिचुएशंस होते हैं उसमें भी कामगार होता है, ठीक है। और यूरोपियन जर्नल ऑफ पेन ने तो ये भी बताया है कि अगर CBD को हम स्किन पे अप्लाई करें तो जो अर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में दर्द वगैरह होता है वो सही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं CBD ऑयल के बारे में, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी था। हालांकि इसके कंजम्पशन को लेके हम बात कर लेते हैं, अभी इसका स्टेटस क्या है, लीगल है या इनलीगल है। तो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अनुसार कैनबिस का रिक्रिएशनल यूज़, रिक्रिएशनल मतलब आनंद के लिए इसका यूज़ करना गलत है, ठीक है। ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए, कोई दवाई बनाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट फॉर रिक्रिएशन यू कैन नॉट यूज़ इट। तो NDPS एक्ट हालांकि ये भी कहता है कि कैनबिस प्लांट की लीव्स और सीड्स ये आप कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अगर CBD निकाला जाता है कैनबिस की लीव्स से तो टेक्नोलॉजिकली हम देखेंगे तो वो इलीगल नहीं है। तो ये रही CBD की बात। अब हम बात थोड़ा सा सुपरनोवा की करेंगे। हाल ही में नासा ने अपनी वेबसाइट पे एक सुपरनोवा का वीडियो डाला था। एक सुपरनोवा जो नासा ने कैप्चर किया है, नासा के हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है एक सुपरनोवा को। तो उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ कैप्चर होने के बाद उसे एक वीडियो फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है, ताकि लोगों को ये आइडिया लग सके कि सुपरनोवा कैसी फिनोमेना होती है, कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एक सुपरनोवा में होती है। देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो स्टार, ये जो कैप्चर किया गया है सुपरनोवा, इसमें इतनी एनर्जी थी कि जितनी हमारे 5 बिलियन सूरज में एनर्जी हो। जब ये एक्सप्लोड हो रहा था तो इट्स एनर्जी वॉज इक्विवेलेंट टू 5 बिलियन सन, 5 अरब सूरज, सूर्य के बराबर इसमें क्या थी, एनर्जी थी जब ये एक्सप्लोड हो रहा था। अब देखिए, सुपरनोवा के बारे में हम जान लेते हैं कि पावरफुल स्टेलर एक्सप्लोजन होता है, तारों का ये एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब ये एक्सप्लोजन होता है तो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है या ब्लैक होल की सिचुएशन होती है, या तो ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ही हो जाता है। अब इसका मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा जो नासा ने स्पेशली अपनी वेबसाइट पे डाला था, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया लगे और थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए। तो ये मैं इसका वीडियो प्ले करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये जूम किया जा रहा है, ठीक है। ये पूरी गैलेक्सी है और ये मिल्की वे गैलेक्सी नहीं है, ठीक है, कोई दूसरी गैलेक्सी है जहाँ पे ये फिनोमेना हो रही थी। और ये उसका एक स्टार आप देख रहे हैं। आपको ये बहुत छोटा सा लग रहा होगा जब ये चमकता है, बट अगर आप इसे पूरे गैलेक्सी के संदर्भ में देखें, ठीक है, पूरी गैलेक्सी के संदर्भ में देखें कि इतनी बड़ी गैलेक्सी है। अगर आप फिर से इसे देखिए, मैं प्ले करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए, इतनी बड़ी गैलेक्सी है। आप सोचिए, अभी ये जूम किया जा रहा है, ठीक है, इतनी बड़ी गैलेक्सी है और उसमें ये इतना बड़ा शाइन, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जब एक सुपरनोवा बनता है, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए।
ये दिया गया मेरा मेल है wadit900@gmail.com। आप इस पर अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।